नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में दूसरे दिन तेजी का मूड कायम। निफ्टी 18,300 के पार, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक करीब 200 पॉइंट ऊपर। मिड कैप शेयरों में सबसे ज्यादा रौनक। बाजार में चौतरफा खरीदारी के बीच रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा ऑटो इंडेक्स। बैंकिंग, फाइनेंशियल, फार्मा और मेटल्स में भी अच्छी तेजी। बिरला सॉफ्ट के शानदार नतीजों के बाद जोश में मिड कैप आईटी स्टॉक्स। इधर 7 तिमाही में सबसे ज्यादा मार्जिन के बाद एमजीएल 9% उछला। कंसाई नेरोलैक भी 4% ऊपर। मैनकाइंड फार्मा की शानदार लिस्टिंग। 1080 इशू प्राइस के मुकाबले शेयर में 27% की जोरदार तेजी। और नतीजों से पहले जोश में एसआरएफ, शेयर करीब 7% ऊपर। वहीं ल्यूपिन में 2% की तेजी। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड आज भी बेहतर। कल की तेजी आज एक्सटेंड होते हुए दिखाई दे रही है। 18,300 के पार निफ्टी फिलहाल कारोबार कर रहा है, तो कल की रौनक आज भी बरकरार है। ऑल दो आज के सेशन में एक रेंज आपको दिखाई देगी। बाजार दिन के ऊपर स्तरों से फिर थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन एक रेंज में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। 18,300 के लेवल्स अभी भी निफ्टी में इंटैक्ट हैं। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव है। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है आज के सेशन में, क्योंकि मिड कैप में एक्शन तेजी का बना हुआ है। एक आउट परफॉर्मेंस मिड कैप दिखा रहे हैं, 0.5% ऊपर है इंडेक्स। बैंक निफ्टी में भी 200 पॉइंट की तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है। 1600 स्टॉक्स बढ़ने वाले, 1237 स्टॉक्स गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। बाजार की बड़ी बातें बताएं उससे पहले फटाफट से संकेत देख लेते हैं विदेशी बाजारों से कैसे मिल रहे हैं। एशियन मार्केट्स आपको आज कमजोर ही दिखाई देंगे। चाइना का जो ट्रेड सरप्लस डेटा आया है उससे एक्सपेक्टेशन से बेटर है, उसके बावजूद भी एशियन बाजार मिक्स्ड है। सिर्फ एक निक्केई हरे निशान में है जो कल गिरा हुआ था, 1% ऊपर निक्केई। बाकी तमाम बाजार गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 2% नीचे हैंगसेंग है, शंघाई 1% नीचे है। कॉस्पी में भी लाल निशान में कारोबार हो रहा है। डाउ फ्यूचर्स 57 अंक नीचे हैं और नेस्डैक का फ्यूचर इस समय 28 अंक नीचे कर रहा है ट्रेड। तो अमेरिका के फ्यूचर्स में आपको 1/4% की कमजोरी आज देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अब तक बाजार में हुआ क्या है, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। तो दूसरे दिन तेजी का मूड बरकरार भारतीय बाजारों में। 18,300 के पार निफ्टी उन लेवल्स को होल्ड करते हुए। बैंक निफ्टी में लगभग 170 अंकों की तेजी और मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर कर रहा है कारोबार। साथ ही अगर आप पॉकेट्स देखेंगे तो ऑटो, आईटी, एनर्जी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा रौनक आज के सेशन में देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऑयल एंड गैस पॉकेट से गैस स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अर्निंग्स का भी इंपैक्ट है। पेपर स्टॉक्स में तेजी है। ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। पावर और एफएमसीजी स्टॉक्स जो थोड़े दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। तो यह है बाजार की बड़ी बातें। अब करना क्या है, रिमेनिंग सेशन के लिए इस पर ले लेते हैं आउटलुक। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद है। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए, कल का आप मूव एक्सटेंड तो रहा है, 18,300 भी इंटैक्ट है निफ्टी पर। क्या व्यू रिमेनिंग सत्र के इसी तरीके का रेंज बाउंड मोमेंटम ही रहेगा या कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी बन सकती हैं? गुड आफ्टरनून टू यू। लगता तो रेंज बाउंड ही रहेगा, ऐसा लगता है, क्योंकि आज का जो हाई है अच्छी जगह से हाई है, करीब 18,400 के आसपास के पहुंचा है और बैंक निफ्टी में 43,500 के आसपास से पहुंचा है। थोड़ी दिक्कत आ सकती है, काइंड ऑफ डबल टॉप बना है बैंक निफ्टी में, तो थोड़ा डिप मिलेगा तो इट्स ओके, बट लार्जर ट्रेंड इंटेक्ट अप है, क्योंकि दौड़ा है इसलिए साइडवेज मूव है, स्लगिश बायस। अच्छा गाबा साहब, अगर स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत करें तो कुछ ट्रेड्स निकाले हैं क्या आपने? स्टॉक्स में जो पसंद है मुझे, आई थिंक वो है हीरो मोटर्स। कह सकते हैं कि आपको मिल सकता है हीरो मोटर्स में, ट्रेड कर रहा है 2593, पॉसिबल है कि 2620 देखने को मिल सकते हैं। टॉप होगा 2580। दूसरा पसंद है मुझे वो है आईसीआईसीआई प्रू, जहां पर एक तेजी नजर आती है, 448 के आसपास ट्रेड कर रहा है। टारगेट है करीब 860 के, स्टॉप होगा 445 आईसीआईसीआई प्रू। ठीक है। और तो हीरो मोटोकॉर्प और आईसीआईसीआई प्रू, ये दो स्टॉक्स जहां पर आप ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं।
और यहाँ पर आप एक खरीदारी की कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। दोनों स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार करें। चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्स आधा % ऊपर, पॉकेट्स आपको काफी सारी दिखाई देंगी जहां पर तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। शुरुआत एनबीएफसी से कर लेते हैं। यहाँ पर मनापुरम फाइनेंस, रेपको, होम, पीएल, मोतियारोसा फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट 5% तक के अप मूव्स है। मनापुरम फाइनेंस 5% ऊपर, एमओएसएल में 4% का मूव, बाकी 1 से 2% ऊपर है। गैस स्टॉक्स, एमजीएल के अर्निंग्स, मार्जिन के नंबर्स पसंद आए बाजार को। स्टॉक सबसे ज्यादा बढ़ने वाला है आज गैस कैटेगरी में। इसके अलावा आईजीएल, गुजरात गैस में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो एनबीएफसी के बाद गैस स्टॉक्स में तेजी आज के सेशन में बनी हुई। 8% ऊपर महानगर गैस का स्टॉक कारोबार करते हुए। फार्मा में जुबिलेंट फार्मा, नोवार्टिस, लिंकन फार्मा और सन फार्मा एडवांस, यहाँ तेजी है, यहाँ खरीदारी देखने को मिले। जुबिलेंट फार्मा सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक इस कैटेगरी में। इसके अलावा ये केमिकल स्टॉक्स हैं आपकी स्क्रीन पर जहां पर तेजी है। एसआरएफ, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, बालाजी माइंस 3% तक ऊपर कारोबार कर रहे हैं। तो ये केमिकल स्टॉक्स का। ऑटो एंसिलरीज में मदरसन सुमी का स्टॉक तेज है। संवर्धना मदरसन लाल निशान में है। इसके अलावा मेनन बियरिंग, यूनो मिंडा, ये स्टॉक तेजी में कर रहे हैं कारोबार। ये स्टॉक संवर्धना मदरसन ही दूसरा स्टॉक है मदरसन सुमी का, जो कि तेजी में कर रहा है कारोबार आज के सेशन में। कुछ और पॉकेट्स दिखाएं तो ऑटो एंसिलरीज में तो ये स्टॉक है ही। मदरसन वायरिंग देखिए 4.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। पेपर स्टॉक्स में, आईटी स्टॉक्स में भी बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है। और ऑटो एंसिलरीज के बाद ये और 2 पॉकेट्स है जहां पर खरीदारी का रुझान बना हुआ है। पेपर स्टॉक्स में देखेंगे तो ओरिएंट पेपर, स्टार पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, टीएनपीएल तेजी में कारोबार कर रहे हैं। आईटी में टाटा एलेक्सी, बिरला सॉफ्ट, साइबरटेक, इंटेलेक्ट डिजाइन तेज आज के सत्र में बने हुए हैं। तो ये तो रहा फिलहाल इन स्टॉक्स का हाल। लेकिन काबा साहब, टाटा एलेक्सी पर एक कमेंट्स आपके, क्या व्यू रहेगा इस स्टॉक पर? अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है आज के सेशन में, क्या सजेशंस हैं? टाटा एलेक्सा है, मैं टाटा एलेक्सा का चार्ट निकाल लेता हूँ। यस, मिल गया मुझे टाटा एलेक्सा का चार्ट। स्ट्रक्चरली देखा जाए तो टाटा एलेक्सी एक बाई मोड पर है। हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से 6000 के आसपास, 6600 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मिला है। उसके बाद एक अपमूव मिला टाटा एलेक्सा में, और हमने देखा कि एक 5, 7, 8 दिनों की एक अच्छी एक कंसोलिडेशन हुआ है करीब 6600 के आसपास। तो मेरे ख्याल से अपमूव आज है, करीब 3.5-4% का अपमूव है। अपमूव इसमें अब भी बरकरार है, ट्रेड कर रहा है 7041। हो सकता है हायर जोन देखने को मिल सकते हैं। द नेक्स्ट नियर टर्म टारगेट टाटा एलेक्सा में करीब 7200 के, मुझे लगता है वहां तक जाना चाहिए इन द शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। लेकिन टाटा एलेक्सा का चार्ट देखें हम ऑन हायर टाइम फ्रेम बेसिस पे, तो लगता है ये बॉटम आउट हो चुका। 600 एक बहुत ही 6000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहां पर अगर आपका नजरिया लंबा है तो ले सकते हैं। वो करीब 8000 और 9000 भी जा सकता है। तो ये रहा टाटा एलेक्सा का। और देखिए तो चलिए, तो ये टाटा एलेक्सी पर रहा है। 7200 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं टाटा एलेक्सी में। तो यहाँ पर एक खरीदारी का ट्रेड आप ले सकते हैं। लेकिन चलिए अब बात करते हैं अर्निंग्स की। तो इंडियन बैंक की बात करेंगे। चौथी तिमाही में इंडियन बैंक का जो मुनाफा है वो 47%, तो ब्याज आय करीब 30% बढ़ी है। लेकिन तिमाही आधार पर नए एनपीएस में तेज बढ़ोतरी हुई है। बैंक के निम्स में भी गिरावट आई है। इन्हीं नतीजों पर बातचीत करने के लिए इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ एसएल जैन हमारे साथ मौजूद है। जैन साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। तो इनफैक्ट अगर आपके अर्निंग्स देखें इस बार के, तो निम्स में जो डिक्लाइन रहा है सीक्वेंशियल बेसिस पे और जो स्लिपेजेस राइज हुए हैं वही थोड़ी सी चिंता दिख रही है। बाकी नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं। तो पहली बात तो इसी से शुरुआत कर लेते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को लेकर आउटलुक क्या है? जो प्रेशर दिखा है उसके पीछे के कारण क्या है? देखिए, हमारा जो एनआईआई है वो 29% से गिरा है। आप जो मार्जिन 3.74 से 3.59 आया है। आपको ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है, आपको पता है लेग कॉस्ट बढ़ती है। बट हमारा जो इनकम बढ़ रहा है, बिकॉज हमारा बिजनेस बढ़ रहा है। हमारा जो रिटेल ग्रो कर रहा है 13% से, हमारा एग्री ग्रो कर रहा है 16% से, हमारा एमएसएमई ग्रो कर रहा है 7% से, स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट ग्रो कर रहा है 17% से, मिड कॉर्पोरेट 19% से। इसकी वजह से क्या है कि हमारी एनआईआई ग्रोथ हो रही है। एंड अगर आप साल टू साल चेंज करेंगे तो देखेंगे कि जो हमारा 2.91 का निम था इन द फाइनेंशियल ईयर 22, वो 3.41 का हो गया। बट सिंस द डिपॉजिट कॉस्ट इंक्रीज हो रही, तो हमको लगता है कि वी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट आवर मार्जिन ऑफ 3.41 व्हिच वाज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23। अच्छा, तो ये स्लिपेजेस जो आपके स्लिपेजेस के जो नंबर्स रहे हैं इन पर, इस पर आपके कमेंट्स क्या हैं? क्योंकि इंडस्ट्री में जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस थी कि इस बार स्लिपेजेस बढ़ेंगे नहीं और आपके सीक्वेंशियल बेसिस पे राइज होते हुए दिखे हैं, तो ये क्यों है और यहाँ क्या आउटलुक आगे के लिए? फिर आप हमारा ग्रोस एनपीए देखिए 6.53 से 5.95 आ गया। नेट एनपीए देखिए
1 से 0.9 आ गया है। हमारा प्रोविजन कवरेज रेशियो हमारा इंप्रूव हुआ है, रिकवरी इन हमारा राइट ऑफ बढ़ा है। तो ये 2566 करोड़ का जो हमारा स्लीपेज है, हाफ जो स्लीपेज है वो एमएसएमई में है 1343 का। इसका 700 का जो स्लीपेज है ये रिस्ट्रक्चरिंग बुक से है। अब जब कोरोना आया था तो हम सब लोगों ने रिस्ट्रक्चरिंग दिया था, ECL GS दिया था। ऑफ कोर्स मेजॉरिटी ऑफ द यूनिट्स आर डूइंग गुड, पर कुछ यूनिट्स जो है स्लीपेज आई है बिकॉज ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग बुक। ये जो आप इसकी अगर इसको एक्सक्लूड करते हैं तो हमारा जो स्लीपेज है वो मैनेजेबल है। और आप ये भी देखिए कि हमारा रिकवरी जो है मोर देन स्लीपेज है। फुल ईयर का हमारा 8,500 करोड़ का रिकवरी है और 7,000 करोड़ के आसपास स्लीपेज है। मार्च क्वार्टर इटसेल्फ देखेंगे तो 2,500 का स्लीपेज है, पर 2,900 की रिकवरी है। अगर आप दिसंबर क्वार्टर देखेंगे तो हमारी रिकवरी ज्यादा स्लीपेज से, आप सितंबर क्वार्टर देखेंगे तो हमारी रिकवरी ज्यादा स्लीपेज से। जब हमारी रिकवरी ज्यादा स्लीपेज से, इसकी वजह से हमारे ग्रॉस और नेट के नंबर बेटर हो रहे हैं। ओके अच्छा, जैन साहब, एक्सपेक्टेशंस तो यही थी कि इस क्वार्टर में यानी क्वार्टर 4 में बैंकों के नंबर्स बेहतर रहेंगे, आपके नंबर्स भी वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि लोन ग्रोथ के नंबर्स इस क्वार्टर में कैसे रहे हैं और लोन ग्रोथ को लेकर आगे का आउटलुक क्या है? क्योंकि रीसेंट रिपोर्ट्स ये थी कि क्वार्टर 4 में तो नंबर्स ठीक रहेंगे, लेकिन आगे जाते हुए जो फ्यूचर लोन ग्रोथ है वो थोड़ी टेपर हो सकती है। इंडियन बैंक का क्या सिचुएशन है इस पर्सपेक्टिव से? आप हमारा क्वार्टर 1 क्वार्टर परफॉर्मेंस देखिए। इंडियन बैंक क्या है, 62% रिटेल में और 38% के आसपास कॉर्पोरेट में है। और रिटेल में हमारी ग्रोथ कंटिन्यूअसली हो रही है, चाहे रिटेल हो, चाहे एग्री हो, चाहे एमएसएमई हो। इसकी जो वजह है वो है हमारा 5,800 के आसपास हमारा ब्रांच नेटवर्क है। सो कंटिन्यूअसली उसमें ग्रोथ आ रही है। आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज ग्रोइंग। एंड इस बार कॉर्पोरेट भी देखिए आप 17% की ग्रोथ है। सो हमने गाइडेंस दिया था 12% की ग्रोथ का फॉर द ईयर FY23। एज अगेंस्ट द 12% वी हैव ग्रोन बाय 14%। जैसा आपको लगा है कि फ्यूचर में since the interest rates are rising, but we still think that we will be able to grow between 10 to 12% in the financial year 24. ओके, चलिए शुक्रिया जैन साहब बातचीत करने के लिए CNBC आवाज से। गुड लक आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए। एक्सपेक्ट यही करते हैं कि लोन ग्रोथ हो या एसेट क्वालिटी हो, दोनों फ्रंट पे आप बेटर परफॉर्म यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड करते हुए दिखाई दें। नंबर्स आपके इस क्वार्टर में ऑल्दो अच्छे रहे हैं, शुक्रिया आपका। लेकिन अब बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड की, और यहाँ पर सालाना आधार पर हैप्पीएस्ट माइंड का जो मुनाफा है वो 10%, तो आय करीब 25% बढ़ी है। लेकिन तिमाही आधार पर जो प्रॉफिट का आंकड़ा है वो फ्लैट रहा है। इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैप्पीएस्ट माइंड के मैनेजमेंट है, कंपनी के MD और CFO वेंकटरमण नारायणन और डिजिटल बिजनेस सर्विसेज के CEO राजीव शाह मौजूद हैं। शाह साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। नंबर्स देखें तो नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू के नंबर्स तो हमने देखे सीक्वेंशियल बेसिस पे, जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है आपकी, रेवेन्यूज में कंपैरेटिवली ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आते हुए दिखाई दी है। तो शाह साहब सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आगे का आउटलुक क्या है? बहुत सारी चिंताएं क्योंकि है कि रिसेशन का डर है, डिमांड एनवायरनमेंट कैसा बना हुआ है, इसको लेकर काफी सारी एप्रीहेंशंस अभी हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि ग्रोथ आउटलुक यहां से क्या आप देख रहे हैं, किस तरीके का डिमांड सिनेरियो फिलहाल है? तो मैं पहले अपने Q4 और साल का रिजल्ट्स का एक हाईलाइट दे दूंगा। हर क्षेत्र में हमारा विकास ही हुआ है। अगर रेवेन्यूज देखोगे तो ईयर ओवर ईयर साल के लिए 31% ग्रोथ, प्रॉफिट मुनाफे में भी वही विकास दिखा है 29%, और पैट जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी 28% ग्रोथ। तो साल का रिजल्ट बहुत बढ़िया था। और अभी अब क्वार्टर को देखोगे तो वो भी एक्सपेंशन ही दिखाई है हमने। सो ओवरऑल द ईयर हैज बीन वेरी गुड। देयर वाज सम sort of, I would say, right shifting in revenues from Q4 to the next year. And looking ahead, we are looking at maintaining our revenue guidance of 25%. And on the profit, we are maintaining the profit guidance of EBITDA in the range of being in the range of 22 to 24%. The last year, we were close to our revenue guidance, 24%. Whereas we have handsomely beaten our profit guidance of 22 to 24%. We closed the year with about 26.2% EBITDA. So that has been the results for the last year. I'll turn over to Rajiv for a futuristic outlook. और एक और बात बता दूं आपको कि this is the 12th quarter in a row that we have achieved more than 25% EBITDA. So I think that
हमारा जो फोकस है प्रॉफिटेबल ग्रोथ एंड जो कस्टमर के बिजनेस इम्पैक्टिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं, उसका असर अच्छा है और दैट्स व्हाई ओवरऑल ईयर हैज बीन गुड। ऑफ कोर्स देयर वाज, आप जब ईयर की शुरुआत से बात करें तो तब तो बहुत ही कॉशियस अप्रोच था, वॉर का, इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ जाएगा, बट आई थिंक वी हैव सीन गुड मोमेंटम एंड दैट gets reflected in the our अगली साल के ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी में हम लोग देखें। और ये ग्रोथ है वो वेल राउंडेड ग्रोथ है। सो सभी वर्टिकल्स में अच्छा किया है, सभी जियोग्राफीज में एब्सोल्यूट टर्म्स में अच्छा किया है, और हमारा बिजनेस जो लैंड और एक्सपैंड का है, कस्टमर के अकाउंट में जाके एक्सपैंड करते हैं, रिपीटेबल बिजनेस भी अच्छा है। सो ओवरऑल वी आर quite optimistic and we continue to make progress towards continue to achieve profitable growth. ओके अच्छा, एक चीज और बताइए, अगर हम बाकी नंबर्स की बात करें तो जो एग्जिट मार्जिन आपके रहे हैं क्वार्टर 4 में वो 26% के आसपास के थे। 22 से 24% मार्जिन के लिए आप गाइडेंस आगे दे रहे हैं, ये जो आपने कहा है, तो यहाँ पर जो मार्जिन्स की सिचुएशन है उसको क्या ये कहना सही होगा कि आप थोड़े से कंजर्वेटिव साइड पर ये मार्जिन्स दिखा रहे हैं, या फिर आगे जाते आपको लगता है कि थोड़ी चिंता हो सकती है? आप अगर देखोगे तो 2021 में कोविड के कारण हमको क्रेडिट मिला था, वर्क फ्रॉम होम, उसके कारण बहुत सारे मार्जिन में क्रेडिट हुए थे, बट ऑल ऑफ अस थॉट देयर वुड बी अ मार्जिन इम्पैक्ट, बट इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज। उसके बाद FY 22-23 देयर वर कंटिन्यूइंग इफेक्ट्स ऑफ दैट, प्लस 23 में वी हैड अ गुड फॉरेन करेंसी, रुपी की गिरावट हुई थी ऑलमोस्ट 9% compared to the dollar last year, तो उसका भी मुनाफा हमको मिला था FY 23 में। तो अब तक जो भी हुआ है इट हैज बीन पॉजिटिव फॉर अस। फॉर एग्जांपल, हमारा कोई ऑपरेशन नहीं था यूक्रेन या ईस्टर्न यूरोप में, तो वॉर का कारण भी हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं रहा था। ट्रैवल एंड टूरिज्म में हमारा एक्सपोजर था 0.5%, सो कोविड के टाइम पे उस वर्टिकल में ही पूरा बिजनेस हैड कम टू अ स्टॉप एंड वी वर नॉट अफेक्टेड। कमिंग टू FY 23, BFSI vertical was the one which is going through difficult phase, but we have not been affected by that. So if you look at it, we have been lucky. So from all of these angles, we don't want to factor in some of these credits which have been one time or which have been because of COVID or because of the Ukraine war. Whatever has happened, it has given us, or the rupee dollar variation, it has given us this kind of a tailwind. We don't want to plan for that going forward next year, which is why we are saying 22 to 24%. On top of that, we would like to continue to make investments in technology, competency, expansion of geographies. ये सब चीजों में हमने we have never cut back in the previous years, and we don't want to cut back also, which is why we leave a little bit of headroom of 1 or 1.5% on that front. और इवन इफ आप देखेंगे कि FY 23 में हम लोगों ने इंडिया सेंटर भी एक्सपैंड किया, सो वी आर क्वाइट बुलिश। सो भुवनेश्वर में चालू किया, नोएडा एक्सपैंड किया, पुणे एक्सपैंड किया, बेंगलोर ऑफ कोर्स कंटिन्यूज टू एक्सपैंड। एंड जैसे वेंकट जी ने बताया कि इट ऑल्सो टू लुकिंग एट next set of investments, account manager, business analyst, to domain experts, etc. So I think that gives us a little bit of a headway from the investments perspective as well. So मतलब जैसा हमने बताया कि हमने 12 क्वार्टर 25% से ज्यादा दिया है, so hopefully we'll continue to be on a profitable growth path. चलिए, शुक्रिया आप दोनों का ही अर्निंग्स पर बातचीत करने के लिए, आगे का आउटलुक शेयर करने के लिए। गुड लक आपको कमिंग क्वार्टर्स के लिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ एक ब्रेक का भी क्विकली वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें लेकर आएंगे, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। तो वापस आते छोटे से ब्रेक के बाद।
Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. मैं गिरगिट हूँ। रंग बदलना मेरा काम है, लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा। हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। तेरी रोशनी हूं मैं, किस ना। ये स्नैक्स एंजॉय करने का नया तरीका है, स्मार्ट तरीका है। पर आपको पता है और क्या स्मार्ट है? इन्वेस्टिंग ऑन एंजल वन, जीरो ब्रोकरेज एंड फुल कन्वीनियंस। अब तो मैं सिर्फ फूड शेयर करता हूँ, ब्रोकरेज नहीं। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। लो आ गई। मम्मा, और कोई ऑप्शन है क्या? मम्मा, लाइफ में और कहीं ऑप्शंस मिले ना मिले, मोतीलाल ओसवाल आपको देता है ऑप्शंस ट्रेडिंग में ऑप्शंस। इंट्रोड्यूसिंग मोतीलाल ओसवाल ऑप्शन स्टोर विद अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस इन ऑप्शंस ट्रेडिंग। एक्सप्लोर करो ऑप्शन स्टोर। Investment in securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Rajnandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Rajnandini Metal Limited. Nexus Select Trust, owner of India's leading mall platform of high-quality assets, with 17 best-in-class malls across 14 cities, now makes an initial public offer of units aggregating up to 32 billion rupees. The 100% book-built offer of units being offered in a price band of 95 to 100 rupees per unit. Opens May 9th, closes May 11th, 2023. For details and risk factors, refer to the offer document dated April 28th, 2023. अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think Vidya Mandir. GI Engineering Solutions Limited. Right issue open. Issue closes on 9th May 2023. Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट पर एक नजर डालेंगे तो मार्केट में रेंज में कारोबार, लेकिन बायस पॉजिटिव आज के सेशन में। बैंक निफ्टी 150 अंकों से ज्यादा की बढ़त दिखाते हुए मिड कैप इंडेक्स में भी हरे निशान में कारोबार हो रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी आज मिड कैप स्मॉल कैप में काफी स्टॉक्स आपको दिखाई देंगे जो तेजी में कर रहे हैं ट्रेड। आईटी में एक अच्छी बाइंग आज के सेशन में देखने को मिल रही है। गैस स्टॉक्स में तेजी है, इसके अलावा एनबीएफसीज, फार्मा स्टॉक्स में भी खरीदारी बनी हुई है। लेकिन एक खबर आपको बताते हैं, बीएसएनएल की 4G सेवाओं के रोल आउट का रास्ता साफ हो गया है। सोर्सेस के मुताबिक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 4G सेवाओं के टेंडर को हरी झंडी दे दी है। कंपनी एक हफ्ते के अंदर परचेज ऑर्डर जारी कर सकती है। और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद हैं। असीम, बताइए क्या डिटेल्स है? देखिए, सरकार काफ़ी लंबे समय से बीएसएनएल की 4G सेवाएं लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन ये बार बार डिले हो रहा था। लेकिन अब इसका रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसने बीएसएनएल के 4G टेंडर को हरी झंडी दे दी है। कंपनी अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर परचेज ऑर्डर जारी कर सकती है। ये भी बता दूं कि सिर्फ एक कंपनी है जिसने कि इस टेंडर के अंदर हिस्सा लिया था, TCS कंपनी ने इसके अंदर हिस्सा लिया था। सरकार का इरादा है कि 1 लाख 4G टावर साइट्स लगाया जाए और ये 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का टेंडर है। प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस के तहत जो ITI कंपनी है उसको 20% का हिस्सेदारी इस टेंडर के अंदर मिलेगी। तो ये सारी कंपनियां इनको फायदा मिलेगा। और खासतौर पे कि रोल आउट को लेकर भी काफी तेजी से काम चल रहा है। 25,000 वेबसाइट्स 25,000 साइट्स टावर के लिए ऑलरेडी आइडेंटिफाई की जा चुकी है। सरकार का ये इरादा है कि 200 से ज्यादा साइट्स रोजाना लगाई जाए, तो जल्दी आप BSNL की 4G सर्विसेज लॉन्च होती हुई देख सकते हैं।
शुक्रिया आपका अस्सी में डिटेल्स बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आप क्लाइंट नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। नया हफ्ता और जो मुकाबला चल रहा है इकोनॉमिक्स रिसर्च के पंकज रांदर, ब्रोकिंग सर्विसेज के प्रदीप हुचंदानी और एफएच सिक्योरिटीज से अनुज गुप्ता के बीच चल रहा है। और फटाफट से दिखाते हैं आपको अब तक के रिटर्न की स्थिति और पोर्टफोलियो की अपडेट्स। पंकज के पोर्टफोलियो से अपडेट है, एल&टी टेक सर्विसेज से उन्होंने एग्जिट किया है 3818 के लेवल्स पर, 3900 के उनके टारगेट्स थे। बिरला सॉफ्ट एक और आईटी स्टॉक उनके पोर्टफोलियो से जहां से उन्होंने एग्जिट किया है 311 के लेवल्स पर, 330 के टारगेट्स थे। एडलवाइस फाइनेंशियल से भी प्रॉफिट्स लिए हैं उन्होंने 66.70 के लेवल पर, 74 रुपए के उनके टारगेट थे। अब दिखाते हैं आपको प्रदीप का पोर्टफोलियो। प्रदीप के पोर्टफोलियो में स्टरलाइट टेक से उन्होंने एग्जिट किया है 172.8 के लेवल्स पर, टारगेट थे 180 के, स्टॉप लॉस था 162 का। तो ये है फिलहाल अपडेट। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो से। कल तक हमने देखा था कि ऑलमोस्ट बराबरी का मुकाबला था प्रदीप हुचंदानी के बीच में और साथ ही पंकज के बीच में, लेकिन पंकज एक लीड बनाते हुए अब 11% के रिटर्न के साथ पहले पायदान पर। प्रदीप का पोर्टफोलियो 8.5% का रिटर्न दे रहा है और अनुज का पोर्टफोलियो 2% रिटर्न आपको लैंड कर रहा है। तो ये रही क्लाइंट नंबर 1 के अपडेट। रुक रहे इसी साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे एडीएफ फूड्स के ग्रुप सीएफओ शार्दुल दोषी से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।